जय माता। आइए देखते हैं मेटाफर, रूपक अलंकार। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ऐसे एलिमेंट जो हमारे काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, हमारे वर्ष की शोभा को बढ़ाते हैं, उसके ग्रेस को, उसमें चार्म उत्पन्न करते हैं, वो उन्हीं को हम अलंकार कहते हैं, फिगर्स कहते हैं। तो फिगर्स ऑफ स्पीच में हम लोग देखेंगे इस वाले वीडियो के अंतर्गत मेटाफर, रूपक। रूपक क्या होता है? रूपक देखिए, रूपक जो होता है, रूपक मेटाफर को अगर डिफाइन किया जाए, अगर इसको परिभाषित किया जाए तो मेटाफर, इन मेटाफर द थिंग्स आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम। मेटाफर के अंतर्गत जिन चीजों की तुलना की जाती है, द थिंग्स व्हिच आर कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम, उनको एक जैसा मान लिया जाता है कि वो एक तरह के हैं और सेम है या सेम नहीं है। वो एक तरह का उनका नहीं माना जाता है या माना जाता है। आप माने पर चलिए, तब आप बात उस तरह का समझ लेंगे। उनको एक ही तरह का माना जाता है, एक जैसा, एक तरह का। एंड द वर्ड्स लाइक, सो एंड वर्ड्स लाइक, सो एंड एज आर नॉट यूज। मेटाफर के अंतर्गत आप देखेंगे, जैसा कि सिमिली के अंतर्गत हमने देखा कि लाइक, सो और एज, ये तीनों वर्ड में से एक वर्ड होना चाहिए, तब वहां पर सिमिली हो सकती है, या उस लाइन में सिमिली, या उस पंक्ति में सिमिली हो सकती है। लेकिन यहां पर लाइक, एज और सो का प्रयोग नहीं होता है। वास्तव में अगर देखा जाए, इन फैक्ट और इन रियलिटी, यदि अगर हम विचार करें, इस पर देखेंगे, उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट होगा, तो यह एक तरह से मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, एक प्रकार का जो है अभिव्यक्त उपमा है। ये उपमा अलंकार नहीं है, ये अभिव्यक्त है। इनडायरेक्टली जो है ये उपमा ही अलंकार है। लेकिन उपमा अलंकार में जो थिंग्स होती हैं, विच आर स्टेटेड, द थिंग्स विच आर कंपेयर्ड are stated as one, are compared using the words like, as and so। सिमिली के अंतर्गत चीजों को तुलना की जाती है और इन वर्डों का प्रयोग लाइक, एज और सो का प्रयोग किया जाता है कि एक चीज दूसरे चीज की तरह है। इन वर्डों की सहायता ली जाती है। लेकिन इसमें एक चीज को दूसरी चीज बता दिया जाता है, कि वो चीज सेम है। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कैसे यह रूपक अलंकार एक अभिव्यक्त उपमा है, और रूपक अलंकार के अंतर्गत एक चीज को कैसे दूसरी चीज मान लिया जाता है। अगर आप एक लाइन हम बना दें, हर फेस इज लाइक द मून, हर फेस इज लाइक द मून। इस वाले अगर और एक सेंटेंस और लेते हैं, टेक अनदर सेंटेंस, हर फेस इज द मून। ये दो सेंटेंस आप लीजिए। हियर आई हैव टेकन 2 sentences। यहां पर 2 सेंटेंस हम लीजिए। अब पहले वाले को देखें, जस्ट मेडिटेट द वेरी फर्स्ट वन और पॉन्डर ओवर द फर्स्ट वन। इसके ऊपर विचार करते हैं। हर फेस इज लाइक द मून, उसका चेहरा चंद्रमा के जैसे है, वाइज लगा देंगे जैसे था। हर फेस इज लाइक द मून, यानी कि उसका चेहरा चंद्रमा के समान सुंदर है। उसका कहने का मतलब ये है, कंपोजर का कहने का मतलब ये है कि हर फेस। यहां पर अगर देखेंगे, दोनों मून और हर फेस, ये दोनों डिफरेंट काइंड के हो गए। लाइक का प्रयोग हो गया। इस लाइन में सिमिली, हियर इन दिस लाइन there is simile, here is in this line, this line has simile, इसमें simile है। हर फेस इज द मून, इस वाले को देखें, उसका चेहरा चंद्रमा है। अभी हर फेस और मून को एक ही बता दिया गया, हर फेस इज द मून, उसका चेहरा चंद्रमा है। इस लाइन में अगर आप बात करेंगे तो ये मेटाफर है। इसी वजह से मेटाफर को, रूपक अलंकार को हम लोग उसका चेहरा चंद्रमा है। अगर इसको वो कहना क्या चाहता है, कभी ये कहना चाहता है कि हर फेस इज एज ब्यूटीफुल एज द मून, और हर फेस इज लाइक द मून। हाँ, इन ब्यूटी, सौंदर्य में उसका चेहरा क्या है? चंद्रमा है। लेकिन कहने का तरीका बदल दिया उसने, हर फेस इज द मून, उसका चेहरा चंद्रमा है, ये कह दिया। यानी कि उसके चेहरे को चंद्रमा बता दिया गया। तो ये हो गई मेटाफर। इस लाइन में मेटाफर है।
कि चेहरे को एकदम सेम मान लिया गया है। हमारी परिभाषा करती है कि दो चीजें जिनमें तुलना की जाती है उनको एक जैसा और एक समान मान लिया जाता है। हर फेस इज द मून। आइए दूसरा एग्जांपल लिख देते हैं। तो इस वाले में आप देख लीजिए, चेहरे को मून बता दिया गया है, तो मेटाफर हो गया। इस तरह देखा जाए तो एन इम्प्लाइड सिमिली, अप्रत्यक्ष रूप से एक सिमिली ही है मेटाफर। लाइफ इज ड्रीम, लाइफ इज ड्रीम। देखिए लाइफ इज ड्रीम, इस लाइफ क्या है? जीवन स्वप्न है। जीवन और स्वप्न को एक मान लिया गया है। हियर इन दिस लाइन, जीवन, लाइफ एंड ड्रीम आर सपोज टू बी वन, आर ट्रीटेड एज वन, is treated as one. Life and dream are treated as one and the same. एक जैसा मान लिया गया। तो इस वाली लाइन में भी मेटाफर है। दिस लाइन पर मेटाफर आल्सो, मेटाफर, रूपक अलंकार। लाइफ इज ड्रीम, जीवन स्वप्न है। एक और एग्जांपल लेते हैं, टेक अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। द camel is the sheep of the desert। देखिए इन सारे उदाहरणों में आप यहां पर मेटाफर पाए, इस वाले में मेटाफर पाए, इस वाले में मेटाफर होगा ही है, ये क्लियर है। समझ लेते हैं कैसे। द कैमल इज द शीप ऑफ द डिजर्ट, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। ये नहीं लिख रहा है द कैमल इज लाइक द शीप ऑफ द डिजर्ट, लाइक द शीप ऑफ द डिजर्ट। अगर इस तरह लिख देता तो इसमें तो सिमिलर हो जाता, लेकिन ऊंट को रेगिस्तान का जहाज बता ही दिया गया है। इस वजह से अगर ऐसा आता है, क्योंकि हमारी परिभाषा कहती है कि लाइक एज और सो भी नहीं यूज होंगे, तो लाइक एंड और सो अगर यूज होगा तो वहां तो कंपेरिजन हो जाएगा, वहां रूपक तो हो गया। एक का रूप दूसरे जैसा बताना है हमको। मेटाफर में ध्यान रखना है कि एक का रूप दूसरे जैसा होगा। तो यानी कि या इस वाला लाइन को, द कैमल इज द शीप ऑफ द डिजर्ट, इसको देखें, ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है, या ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है या है, यानी कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज बता दिया गया है। तो इस यहां पर क्या है? यहां पर भी मेटाफर है। अब इन तीनों लाइनों को देखिए, इन तीनों लाइनों में लाइक एज सो का प्रयोग नहीं हुआ है, और एक चीज को दूसरी चीज बता दिया गया है। वन थिंग इज स्टेटेड एज द सेम, as one, both things are treated as, are stated as one, are interpreted as one, are described, both things are described as one and the same। दोनों चीजें जिनमें हम कंपेयर कर रहे हैं उनको एक बता दिया गया है। अगर इसको चेंज कर दें, हर फेस इज लाइक द मून, तब ये पर सिमिली हो जाएगा। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, सिमिली हो जाएगा। लेकिन लाइफ इज ड्रीम, जीवन स्वप्न है, इस तरह बताया। द कैमल इज द शीप ऑफ द डिजर्ट, इस तरह लिखा गया है, तो ये मेटाफर यहां पर होगा। कैमल को रेगिस्तान का जहाज बता, कैमल रेगिस्तान का जहाज है। इस लाइन को अगर हम चेंज कर दें तो ये मिलेगा, हो जाएगा द कैमल इज लाइक द शीप ऑफ द डिजर्ट, द कैमल इज लाइक द शीप ऑफ द डिजर्ट, तो सिमिली हो जाएगा। तो इस तरह देखा जाए तो ये अव्यक्त उपमा है। कुल मिला कि इसमें जो दो चीजें जिनमें कंपेयर किया जाता है उनको जो है एक जैसा ही बता दिया जाता है। तो अगर किसी लाइन में दो चीजों को एक जैसा बता दिया जाता है, बताया गया है, सेम बताया गया है, तो वहां पर मेटाफर है। एक उदाहरण लेते हैं, और लाइफ इज अ वॉकिंग शैडो, इज वॉकिंग शैडो। ये देखिए इस वाला उदाहरण में भी इट हैज आल्सो मेटाफर, it has also metaphor, this line possesses metaphor also। कैसे? लाइफ इज वॉकिंग शैडो, जीवन टहलने वाली छड़ी है, टहलने वाली परछाई है। जैसे परछाई वॉक करती रहती है उसी तरह जीवन भी हमारा चलता रहता है। तो यह वॉकिंग शैडो जैसे जीवन को बता दिया गया है, वॉकिंग शैडो बताया गया, जैसे नहीं बताया गया। लाइफ इज वॉकिंग शैडो, जीवन टहलने वाली या चलने वाली परछाई है, परछाई की तरह नहीं है। ध्यान दीजिए, अगर तरह लगाना होगा तो लाइक, सो, एज में से कोई यूज होगा। हमारी परिभाषा यह है मेटाफर की, कि इन मेटाफर देयर इज नो यूज ऑफ वर्ड्स सो एज लाइक, क्योंकि यही तरह की, जैसे वो उसके तरह है, मोहन राम की तरह लड़ता है, सीता गीता की तरह खाना बनाती है, वह उसके जैसा सुंदर है। तो ये ऐसे जब आप करेंगे
तो वहां पर सिमली होगी या सिमली हो सकती है, लेकिन रूपक अलंकार में एक चीज को जब दूसरा चीज बता ही दिया जाता है तो वहां पर लाइक, एज और सो का प्रयोग नहीं किया जाता है। और ये बहुत ही आसान है मेटाफर को आइडेंटिफाई करना। मेटाफर को यहाँ पर किसी भी लाइन में मेटाफर है कि नहीं है, टू आइडेंटिफाई इट, टू फिक्स इट, टू डिटरमाइन इट, इट इज वेरी सिंपल जॉब। बस ये ध्यान देना है कि एक चीज को दूसरा चीज बता दिया गया। हर फेस इज नॉट लाइक द मून, हिज फेस इज लाइक द मून, हिज फेस इज लाइक द मून। यहाँ पर सिमली होगा। अगर इसी बात को कह दें हर फेस इज द मून, हर चंद्र, देखिए हिंदी में आप भी देख लीजिए, हिंदी में चंद्र सा मुख, चंद्र सा मुख। यहाँ पर देखिए चंद्र सा मुख, मुख कैसा है? चंद्र सा, चंद्रमा जैसा मुख है। तुलना की गई है चंद्रमा और मुखड़े में। अगर हम लिख देंगे चंद्रमुख, चंद्रमुख, तो यहां पर तुलना नहीं है, यहां रूपक है चंद्रमुख। चंद्र और मुख को एक ही बता दिया गया है। एक ठीक है, ये अव्यक्त उपमा है कि चंद्रमुख कैसा है? चंद्रमा जैसा सुंदर है। जैसे हम रात को चंद्रमा की लाइट में, उसके सिल्वरी लाइट में हम लोग देखते हैं तो हम सोचते हैं चंद्रमा बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर कभी लोग हमारे इस तरह से चंद्रमा को एक सुंदर ऑब्जेक्ट के रूप में ही देखते रहे हैं और अपनी कविताओं में इस तरह लिखे हैं चंद्रमुख। चंद्रमुख क्या कर दिया गया? चंद्रमुख, मुख कैसा? चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्र, चांद, मुख, उसका मुख ही चांद है। चंद्र को मुख चंद्र अगर कर दिया जाए, मुख चंद्र, यहाँ पर मुख चंद्र, देखिए मुख चंद्र कर दिया जाए, मुख चंद्र, मुख का मुख चंद्र, मुख चांद है, मुख चांद है। समझने वाला समझ जाएगा कि मुख चांद थोड़ा ना होगा, मुख चांद जैसा होगा, और चांद जैसा सुंदर होगा। या चांद में अब पता चल गया खड्डा है तो मुंह पर होगा खड्डे हो गए तो खंडा। अब किस तरह वो तुलना कर रहा है या किस तरह क्या कर रहा बता रहा है, ये डिपेंड करता है कि कभी क्या उसमें देखिए कभी कुछ और लिखे हैं। हम लोग जब इंटरप्रेट करते हैं अपने कविताओं को तो कुछ अलग अलग, कुछ कोई अलग इंटरप्रेट कर देता है, एलेबोरेट कर देता है, एक्सप्लेन कर देता है, कोई कुछ और एलेबोरेट करता है। तो इसी पर एक श्लोक भी बना है कि जाकी रही भावना जैसी। तो भावना के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप क्या हो सकता, कभी क्या सोच के उसको लिखा होगा, ये बात डिपेंड करती है उस कवि के ऊपर कि उस लाइन से क्या मतलब कि बताना चाहता था, या उस लाइन के लिखने के पीछे उसकी थीम क्या रही था, वो थीम क्या रहा था, व्हाट वाज हिज थीम एट दैट टाइम, वो कभी जानता रहा होगा, जानता था। मैं समझता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे मेटाफर को। आने वाले वीडियो में अन्य फिगर्स ऑफ स्पीच को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।